श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आया है कि मरने वाला कहाँ जाता है, क्योंकि एक गति नहीं होती। जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ का समय समाप्त होने पर हम कहाँ जाएंगे, तो वो अलग अलग जाएंगे, एक जगह नहीं जाएंगे। यहाँ चाहे इकट्ठे हो गए परंतु जाना अलग अलग होगा। ऐसे ही यहाँ शरीर छोड़कर जाते हैं तो सबकी एक गति नहीं होती, तीन गति मुख्य मानी है। एक ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति नीचे की तरफ जाता है, एक मध्य गति होती है। तो गुणों के कारण से ऐसी गतियां तीन मानी गई। तीन गतियां में ऊपर जाने वाले की दो गति होती है। एक ऊपर के जाकर के परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं, लौट करके नहीं आते, और एक ऊपर स्वर्ग आदि में जाकर भोग भोग करके फिर से लौट कर आते। ऐसे ही अधोगति वाले की भी दो गति होती है। एक अधोगति है नरकों में जाने की, दूसरी अधोगति है 84 लाख योनि में कीट पतंग पशु पक्षी आदि की योनि में जाने की। उनको वो स्थान विशेष नरक कहते हैं, नरकों के कुंड माने गए हैं, वो स्थान विशेष नरक है। और कीट पतंग पशु पक्षी आदि में होते हैं वो योनि विशेष नरक। ऐसे ये 5 गतियां होती है मोटा मोटा। सूक्ष्मता से बहुत गतियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है। 84 लाख योनि कहते हैं, उन योनियों में जाता है तो लाखों ही तरह की गति होती है। तो वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है, ये सदा के लिए सुख हो जाए, दुख मिट जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, अपुनरावृत्ति कहते हैं, ऐसी को प्राप्त कर लेना है, ये खास काम है। परंतु सज्जनों, एक बात ध्यान देने की है कि जैसे मुक्ति प्राप्त करने का ये अवसर है, ये अवसर ये 5 ही गतियां प्राप्त करने का है। भगवत धाम में जाने की गति होती है, ऐसे ही पीछे लौट कर गति होती है। इस लोक में पीछे जन्म लेते हैं और कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म और नरकों कुंडों में जाते हैं। मनुष्य जन्म एक ऐसा है, इससे सब तरफ जाना होता है। रामायण में आया है ना, ये मैंने कई बात कही है, फिर भी कहता हूं, आप ध्यान दें। काकभूषुंडी से गरुड़ जी ने पूछा है कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो उत्तम शरीर मनुष्य शरीर बताया। मानव शरीर, वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य का शरीर है, ये सबसे उत्तम बताया गया। कारण क्या है, इस शरीर में आकर वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए सुखी हो सकता है, कष्ट दुख संताप कभी न हो, दुखों का अत्यंत अभाव, महान आनंद की प्राप्ति इस शरीर में की जा सकती है। इस वास्ते इसकी महिमा है। इस महिमा को कहते हुए वहां कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी
ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, 6 बातें बताइए वहां। और एक कीट पतंग आदि जोड़ी में ऐसे 7 गतियां समझ लो वहां है। तो 3 ये गति बताई जिसमें 6 भेद बताए, और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, परमात्मा तत्व का ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं, संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मौका बहुत ही बढ़िया मिला है। तो इस मौके को प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ ले लें, उसमें ही श्रेष्ठता है। लाभ लेने का मौका यहाँ ही है। स्वर्गादि लोकों में सुख बहुत है, परंतु जितना अधिकार मनुष्य को भगवान ने दिया है इतना वहां अधिकार नहीं। सुख भोग लो, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जितना पुण्य है उतना सुख भोगने के बाद फिर वहां से पतन होता है। तो सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा ये मौका है मानव शरीर का, तो इसकी प्राप्ति कर लेना है, वही बढ़िया बात है। अब उन गतियों के जाने में क्या क्या प्रकार है, कैसे कैसे जाते हैं, ये बड़ा विस्तृत विषय है। तो गतियां होती है उसमें गीता में आया है। इन बातों को सुनने से आदमी की बहुत सी शंकाएं हो जाती है, तो वो एक बात कह देता हूं। एक तो ऐसा आया है कि अंत काल में गति होती है, उसी मति होती है, उसी के अनुसार गति होती है। यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कलेवरम, जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी गति को प्राप्त हो जाता है। एक बात आई है कि जैसा कर्म करता है उस कर्मों के अनुसार गति होती है। कर्मणस्तु गतिस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ऐसा आता है। गुणों के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छति, गुणों के अनुसार गति होती, ऐसा भी आता है। और कपड़े बदलने की तरह शरीर बदलता है। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संज्ञात नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने कपड़ों को, पुराने शरीरों को छोड़ करके और नए शरीर धारण कर लेता है। तो अब ये बात है कि क्या बात ठीक है। गरुड़ पुराण में आता है कि वो प्राणी मर करके जाता है तो 12 दिन तक यहाँ रहता है, देखता है, फिर दक्ष में यमराज की वहां जाता है। बड़ा कंठ का किरण और महान दुखदायी रास्ता है, उसमें भी यमराज के सामने जाता है वो, फिर उस कर्मों के अनुसार वहां से गतियां होती है। बड़ा भयंकर मार्ग है, ऐसी बात आती है। और मरने के बाद दिया जाता है उसको मिलता है, विधि विधान की जाती उसको मिलता है, ऐसी बात भी आती है। और ऐसी बात भी आती है कि भाई दूसरा क्या करे, अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। तो अपने कर्मों का फल भोगता है तो दूसरा का दिया हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है, इस विषय में कहते हैं कोई नहीं मिलता है, शास्त्र कहते हैं कि मिलता है। इस वास्ते इसके लिए श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, दान दिया जाए तो मृतात्मा को मिलता है, ऐसा भी आया है। तो ये बड़ा झंझट बांटता जाड़ मालूम देता है। परंतु सीधी सादी बात है, कर्म जैसा करता है उस कर्मों के अनुसार उसको अगाली फल भोगना पड़ता है। जन्म लेने में तो अंतिम चिंतन है, वो मुख्य है, और वहां जन्म होने पर जो सुख दुख का भोग होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। जैसे जैसे कर्म होंगे उनके अनुसार वहां फल भोगना पड़ेगा। पुण्यों का फल सुखदायी परिस्थिति होगी और पापों का फल दुखदायी परिस्थिति होगी। तो ये सब जगह होगी, मनुष्य शरीर में भी होगी,
पशु पक्षी आदि में, देवता आदि में, राक्षस असुर आदि में, सब जगह ये अपने कर्मों का फल होगा। मनुष्य के सामने भी वैसे ही कर्मों का फल आता है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये एक सामान्य बात है। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की है, विशेष समझने की है कि कर्मों का फल होता है वो परिस्थिति रूप से आता है। परिस्थिति क्या कि हर एक बात का संयोग वियोग, सुखदायी दुखदायी घटना घट जाती है, सामने वैसा संयोग मिल जाता है, वैसा गिरोह बन जाता है, ऐसा मौका आ जाता है, वो है कर्मों का फल। परंतु सुखी और दुखी होना है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये है मूर्खता का फल। दूसरी जोनियों में कर्मों का फल वैसा भोगना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मूर्खता दूर करके विज्ञता प्राप्त करने का अवसर नहीं, इस वास्ते वहां वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य में एक विशेषता भगवान ने दी है कि ये विचार के द्वारा हर एक परिस्थिति में बहुत आनंदित और मस्त रह सकता है, सदा के लिए दुखों का नाश कर सकता है। ऐसी योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है। ऐसी एक विवेक शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, एक समझ भगवान ने दी है। उस समझ का उपयोग किया जाए तो ये सदा के लिए सुखी हो सकता है। ऐसी एक विलक्षण बात है। उस समझ में क्या अलौकिकता है कि सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति दोनों ही साधन सामग्री है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री, उसी का उपयोग करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, चाहे वो दुखदायी परिस्थिति हो चाहे सुखदायी परिस्थिति। और सुख दुख भोग करके दुख पाता है, ये उसकी मूर्खता है। और कहते हैं कर्मों का फल है, तो कर्मों का फल सुख दुख नहीं है और सुख दुख है, दोनों बात। बाहर की परिस्थिति जो सुखदायी है और दुखदायी है वो तो है कर्मों का फल, और चित्त पर असर पड़ता है जिससे हम सुखी दुखी हो जाएं, ये कर्मों का फल नहीं है। ये बात समझने की, थोड़ी ध्यान देने की है। देखो बहुत सी बातें लोग पूछते हैं और पूछते अनुसार से कुछ कह भी देता हूं, पर मेरे को बातें वो प्यारी लगती है कि जो अभी हम काम में ले गए, हमारा दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये खास बात है मनुष्य शरीर की। तो ये विषय मेरे को अच्छा लगता है। तो मनुष्य दुखों से छूट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए खूब विचार करने की बात है। इसका ध्यान देकर आप सुने तो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी कृपा मानूंगा मैं, आपने बड़ी मेहरबानी करी। मनुष्य ने मान रखा है कि बाहर की परिस्थिति ही सुख है। धन मिल जाए, पुत्र पौत्र आदि हो जाए, घर अच्छा रहे, सामग्री ठीक रहे, खाने पीने की कमी न रहे, ये सब हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात मान रखी। तो ये भी सुख है, परंतु भाई चित्त में अगर संताप है, ये क्या काम आवेगा? धन बहुत है, परिवार भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, पर चित्त में चिंता हो रही है, तो ये बाहर का सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख है कि भीतर में हलचल न हो, भीतर में शांति रहे, प्रसन्नता रहे, तो बाहर का दुख कोई चीज नहीं। परंतु हमारे भाई बहनों ने प्राय करके बाहर की सामग्री को ही सुख मान रखा है। इस बात की तरफ ख्याल करना है बहुत विशेषता से। आप सुखी होना चाहते हैं तो हर हालत में आप सुखी रह सके, ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। धन के अधीन सुखी होता है वो सुखी नहीं रह सकता, पुत्र पौत्र आदि के अधीन सुखी होता है वो सुखी नहीं रह सकता, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे उससे वो सुखी है, वो सुखी निरंतर नहीं रह सकता, क्योंकि ये निरंतर रहने वाली चीज है ही नहीं।
सीधी सरल बात है। ये अगर अपने स्वभाव को शुद्ध बना ले, अपनी आदत को निर्मल कर ले, तो ये सुखी हो जाए। स्वभाव को अच्छा बना ले, श्रेष्ठ बना ले, तो कहीं भी जाएगा तो धन साथ में नहीं जाएगा, परिवार साथ में नहीं जाएगा, ये जमीन जायदाद मकान ये साथ नहीं जाएंगे, परंतु स्वभाव साथ में जाएगा। जैसा स्वभाव बना लिया है वो स्वभाव मरेगा तो भी साथ में जाएगा। यहां किसी गांव में चला जाओ, किसी देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, वहां भी स्वभाव साथ में जाएगा। वो स्वभाव मरने के बाद भी साथ में जाएगा। इस वास्ते मनुष्य जितना अपने स्वभाव का सुधार कर सके वो कर लेना चाहिए। ये पूंजी है, ये धन है, ये संपत्ति है, और इस धन के कमाने में सब स्वतंत्र है। पैसा कमाने में सब स्वतंत्र नहीं। जाते हैं कमाने के लिए, खो करके आ जाते हैं, लेने का देना पड़ जाता है। परंतु स्वभाव को शुद्ध बनाता है तो उनको शुद्ध बना ही लेता है। ये बात एक अलग है, कोई जल्दी बना ले, कोई देरी से बनावे, ये हो सकता है, परंतु इसका कोई सुधार करेगा तो जरूर सुधार होगा। भाइयों बहनों, इस बात ध्यान दो कि हम अपना स्वभाव शुद्ध बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। और उस स्वभाव को ही खराब बना ले तो जगह जगह दुख पाना पड़ेगा। उस स्वभाव के खराब बनने में कई बहुत सी चीजें हैं, परंतु आप ध्यान दो, दो चीज बताता हूं। एक तो स्वार्थ बुद्धि और एक अभिमान। ये दो चीज स्वार्थ समय को स्वभाव को बिगाड़ने वाली है। अभिमान आदमी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और स्वार्थ भी अच्छा नहीं लगता। केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही चाहता है, मेरे को ये आराम मिले, घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे अभिमानी आदमी छोटों को भी बुरा लगेगा। मानो वे छोटे मानते हैं कि आप बड़े हो, परंतु अपने में आप बड़ेपन का अभिमान करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो स्वार्थ बुद्धि और अभिमान बुद्धि है, ये बिगाड़ने वाली असली चीज है। अगर कोई अपना उद्धार चाहे, सुधार चाहे, लोक में परलोक में सब जगह सुखी रहना चाहे, तो इन दो चीजों के ऊपर ख्याल किया जाए तो बहुत लाभ की बात। स्वार्थ अंधता है ना, मेरे को मिल जाए, कुछ भी रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, निरोधता मिल जाए, वाह वाह मेरे को मिल जाए, ये जो इच्छा है, ये इच्छा स्वभाव को बिगाड़ने वाली है। कामना है, चाहना है संसार की, वो चाहना एक ही चाहना ऐसी है सबका नाश करने वाली। कामना है सत्यानाशी। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, जो कि पाप का फल दुख है। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा, क्रोध ऐसा। ये संसारिक चीजें जो नाशवान है उनकी चीजें है, ये दुख देने वाली चीज है, महान पतन करने वाली है। यहां भी दुख देने वाली है और परलोक में भी दुख देने वाली है। इस वास्ते सज्जनों, अगर आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो और गति भी अच्छी चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। सुख देने के लिए मानव शरीर नहीं है, इस बात को ठीक तरह से याद कर दो। मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है, ये सुख देने के लिए, औरों को सुख पहुंचाने के लिए है। औरों के सुख पहुंचाने से आपको शांति मिलेगी और दुख देने से आपको अशांति, दुख, संताप मिलेगा। प्रत्यक्ष बात है ये। कोई आदमी कहीं से कोई रास्ता भी पूछता है, आप खड़े रह गए, बड़ी शांति से ठीक ठीक बता दो, ऐसे रास्ता है, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे बता दो, तो पूछने वाले को भी सुख मिलेगा और आपके चित्त में भी शांति होगी। आप करके देख लेना। जहां दूसरे के सुख की बात करी,
अपने भी सुख होने लगेगा। जहां दूसरे को दुख देना शुरू किया, अपने में जलन पैदा हो जाएगी, वो भी दुखी होगा और लोग और परलोक सब बिगड़ेंगे। इस बात से सदा से मेरे याद रखो कि तुमको कैसे आराम हो, औरों को सुख कैसे हो, ये एक भाव विधि बना लो। सुखी करने की ताकत नहीं है कि सबको आप सुखी कर दें। सब लोग मिल करके एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, उसकी मन की चाहना पूरी नहीं कर सकते, तो एक आदमी संपूर्ण की मन की चाहना पूरी कैसे कर देगा, कैसे सुखी कर देगा? तो सुखी कर देने का ठेका नहीं है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दें। हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों के सुख के लिए है, ऐसा विचार अगर हम कर लें तो दूसरे सुखी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, पर आप सुखी जरूर हो जाएंगे। स्वभाव ही जैसा बना लेंगे, हरे को सुख देना है, हरे को आराम देना है, ऐसा भाव रहने से चित्त में बड़ी शांति रहे, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। अत्यंत स्वार्थी आदमी है, वो अगर पैसा लगाएगा तो एक बार तो दुख होगा। लोग ही ज्यादा है ना, ऐसे आराम तलब है तो सेवा करेगा तो उस समय परिश्रम मालूम देगा, परंतु परिणाम इसका बहुत अच्छा हो। इस वास्ते पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुना। जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, सदैव ही हृदय से किसी का भी बुरा मत चाहो, चाहे वो आपका कितना ही बिगाड़ कर दे, आपका नुकसान कर दे, परंतु उसका नुकसान करने का भाव अपने नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको दुख दिया है, नुकसान किया है, तो वो अच्छा काम नहीं किया। अब आप अगर वैसे नुकसान का काम करते हैं तो ये पूरा काम दो हो गए ना। उसने दुख दिया, एक बुराई हुई, आपने दुख दिया तो बुराई डबल हो गई, दुगनी हो गई, तो नुकसान किया। और उसने दुख दिया है, उसमें एक मार्मिक बात है कि वो आपके पापों का फल है, परंतु आप दुख देंगे तो नए पाप पैदा होंगे। याद रखो, दूसरे के दुख के प्रति आपका जो दुख देने में भाव है, इस भाव से आपको नए पाप लगेंगे। दूसरे को दुख मिला है उसमें तो उसके पाप कटेंगे। पुराने कर्मों का फल है, जिससे दुख पाना पड़ता है, तो दुख भोगने वाले के तो पाप कटेंगे, परंतु आप अगर दुख देते हैं, दुख की भावना करते हैं, तो नया पाप पैदा होगा, पाप बढ़ेगा, जिसका भयंकर दंड आपको भोगना पड़ेगा। और एक बात और याद रखें कि खेती की जाती है, जिसमें जितने बीज बोए जाते हैं उतने ही पनपते नहीं है, उससे कई गुना, सैकड़ों गुना अधिक अनाज होता है। ऐसे मानव शरीर ये खेत है, इसमें अगर दूसरों को दुख देने का बीज बो दिया तो आपके लिए महान भयंकर और बड़ा भारी दुख मिलेगा। ध्यान देकर सुने मेरी बात। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पाप 28 कुंड नरकों के, उन नरकों के कुंडों के भोगने पर भी पूरे समाप्त नहीं होंगे। 84 लाख जूनी भोगने पर भी पाप पूरे नहीं होंगे, वो पाप बाकी रहेंगे। उनको संचित कर्म कहते हैं। ये शरीर इदम शरीरम कौन थे, क्षेत्रम खेत है, ये बहुत उपजाऊ खेत है। पाप करोगे भी तो बहुत पनपेगा, पुण्य करोगे भी पनपेगा, और दोनों से ऊंचे ऊंचे हो तो मुक्ति हो जाएगी। ध्यान दिया आपने? ये मानव शरीर कितना विचित्र है कि सदा के लिए दुखों का अत्यंत अभाव कर दे, महा आनंद की प्राप्ति कर दे, ऐसा मौका है। और पाप कर लोगे तो पाप भी इतने भयंकर होंगे, 84 लाख दूरी भुगतने पर भी पूरे नहीं होंगे, नरकों के कुंड भोगने पर भी पूरे नहीं होंगे। इतना भयंकर पाप मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षी आदि, सांप और सिंह जो क्रूर जंतु है, वे भी इतना अन्याय कर नहीं सकते,
पाप कर नहीं सकते। यद्यपि उनको पाप लगता नहीं है, परंतु क्रूर होकर के वे अनर्थ इतना कर नहीं सकते। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी, उस बुद्धि का दुरुपयोग करके ऐसा एटम बम बना सकता है कि एक क्षण में, मिनटों में, थोड़े से एक मिनटों में लाखों करोड़ों आदमियों का नाश कर सकता है। अरे आदमियों का ही नहीं, करोड़ों जंतु अणुगिनती के जंतुओं का नाश कर सकता है। ऐसी बुद्धि जिसको दी है भगवान ने, ऐसा विवेक, शक्ति, जानने की, समझने की शक्ति दी। उस शक्ति से कितना अनर्थ कर सकता है, और अपना कल्याण चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। जैसे एटम बम से दुनिया का नाश कर सकता है, ऐसे सच्ची लगन हो तो दुनिया का कल्याण कर सकता है। इतने पर भोग और संग्रह, ये दो लोभ लग गए, इन लोगों के कारण से महान अनर्थ कर रहा है, और ये रहेंगे नहीं। धन इकट्ठा किया है, सज्जनों याद रखो, आपने जितना कमाया है उतना भी आप भोग सकोगे नहीं, बाकी रहेगा। और शरीर से भोगा है वो भोग भी है, शरीर भी यही रहेगा, परंतु पाप साथ चलेगा, महान दंड भयंकर भोगना पड़ेगा। मनुष्य को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि थोड़े से सुख के लिए महान दुख भोग ले। रामायण में अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की बात बताई। उसमें कहा है कि पतिव्रता 4 प्रकार की होती है, और उनसे नीची स्त्रियां हैं वे पतिवंचक पर पतिव्रति कर रही, वे जो अनाचार व्यभिचार में चली जाती है तो नरकों में गिरती है, कल्पों तक नरकों को भोगती है। क्षण सुख लागी जन्म शतकोटि, दुख में गने तेई सम कोख होती। सैकड़ों कल्पों तक दुख भोगना पड़ेगा नरकों का, अरे क्षण सुख, थोड़ा सा सुख, कितना भारी भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। 100 करोड़ों कल्पों तक नरकों में जाना पड़ेगा। तो अन्याचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार करने से कितने भयंकर दंड भोगने पड़ते हैं। और केवल सुख भोग और संग्रह, ये 2 ही चीज है मूल में। और इच्छा करने से ये सब पाप होते हैं। इच्छा करने के अनुसार ना तो भोग मिलता है ना धन मिलता है, और पाप जरूर मिलता है। ध्यान दे तो सुने आप लोग, मन चाहा भोग हरेक को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और मन चाहा धन भी नहीं मिला, धन के कारण से कोई तृप्ति कर ले ये हुआ नहीं, भोगों के कारण भोग कोई तृप्ति कर ले हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और संतोष कर लिया जाए तो मेरा जितना मिला उसमें शांति से रह सकता है। जितने भोग मिले, जैसे सुख मिले, जितना धन मिला उसमें संतोष कर लो, उसमें भी बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद रहे, सदा के लिए सुखी हो जाओ। और वो संतोष करना न करना, इसमें बिल्कुल आप स्वाधीन हो, इसमें पराधीन हो नहीं। परंतु संतोष छोड़ करके लोभ कर दिया कि धन मिल जाए, हाय धन, हाय धन, हाय धन करते हुए धन तो मिलेगा नहीं, पाप जरूर होगा, दुख जरूर भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान ने जब अकल दी है, बुद्धि दी है, तो महान दुखों को क्यों खरीदो भाई, महान आनंद को खरीदो, सदा के लिए सुखी हो जाओ, ऐसा मौका है। और 2 ही लोभ, खास करके धन संग्रह करना का लोभ और भोग भोगने का, सुख भोगने का लोभ। और इस लोभ से नुकसान के सिवाय लाभ है। और जो सुख मिलना है वो आपको मिलेगा, धन मिलना है वो मिलेगा। ध्यान दें आप लोग, इस पर विचार करें, खूब विचार करके वे शंका करें। धन जितना मिलना है उतना मिलेगा, आएगा सामने। त्याग करने वालों के सामने भी आता है, उनके सामने भी संपत्ति आती, वे लेते नहीं, परंतु संपत्ति आती, धन आता है।
भोग आते हैं, इनके त्यागने में आप स्वतंत्र हो, पर निर्धनता और कष्ट आता है इसलिए त्यागने में स्वतंत्र नहीं हो। विचित्र बात है। मानो प्रारब्ध आपका पहले का है, अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम के बदले में धन मिलने वाला है, वो आपके सामने आएगा। अच्छे काम किए हैं, उससे सुख मिलने वाला है, वो सुख सामग्री सामने आएगी। पर उस सुख सामग्री को छोड़ने में आप स्वतंत्र हो, त्याग करने में आप स्वतंत्र हो। उस सुख सामग्री से दूसरों को सुखी करने के लिए दे दो, इसमें आप स्वतंत्र हो। परंतु याद रखो, एक बात विचित्र है, पाप पहले किए हैं और उस पापों के फल रूप से रोग आएंगे, दुख आएगा, उस दुख को छोड़ने में आप स्वतंत्र नहीं हो। पापों के फल से दरिद्रता आ जाएगी, उसके त्याग करने में आप स्वतंत्र नहीं हो। परंतु उसमें एक स्वतंत्रता है, आपके रोग हो जाए, निर्धनता आ जाए, ऐसी हालत में भी मन में मस्त रह सकते। बाहर की परिस्थिति को हटा लेना हाथ की बात नहीं, पर भीतर से मस्त रहो, ये आपके हाथ की बात। कितनी विचित्र बात। अब कोई कहेगा ये दो कायदा कैसे हुआ भाई? हमने पुण्य किया, उससे धन मिलेगा, सुख भोग मिलेगा, उसके त्याग करने में तो हम स्वतंत्र हैं। परंतु पाप किया, उसके फल रूप से हमें निर्धनता मिलेगी, पाप किया उसके अनुसार कष्ट दुख मिलेगा, उसके त्याग करने में हम स्वतंत्र नहीं। ये दो कायदा कैसे हुआ? तो ये दो कायदा है। क्यों है? कि पाप किया है, उसमें दूसरों का नुकसान किया, वो दंड भोगना पड़ेगा। पुण्य किया है, उसमें दूसरों को सुख दिया है, आराम दिया है, भला किया है, उस भलाई का फल आप नहीं भोगना चाहें तो नहीं भोगेंगे, ऊंचे उठ जाएंगे, उसमें आप पराधीन नहीं हो। कारण क्या है? कारण यह है, देखो राज में दो महकमा होते हैं, एक फौजदारी का होता है, एक दीवानी का होता है। तो फौजदारी आपने की, पाप किया, वो फौजदारी महकमा है, और आपने पुण्य किया, शुभ किया है, वो दीवानी है। एक आदमी ने एक आदमी से 100 रुपये उधार लिए। ये बात सुनाई थी मैंने, फिर सुनाता हूं, ध्यान देना, ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कैसा? हमारे 100 रुपये कि तुम्हारे काती में दे देंगे, हमारे अनाज होगा तब दे देंगे। अच्छी बात। जाकर मांगा के साथ, ठीक नहीं, अभी तो मेरे पास है नहीं, तो 2 दिन के बाद दे दूंगा। 2 दिन के बाद पहुंचा, लाओ भाई रुपए, ऐसा कल दे दूंगा, आज नहीं है कल दे दूंगा। फिर पहुंचा दूसरे दिन, लाओ भाई रुपए, देखो साहब बात ये मेरे हाथ की बात नहीं, कल जरूर दे दूंगा। फिर पहुंचा वहां, तो कोई रुपये तो है नहीं, अब कल जरूर दे दूंगा। अब वो कल परसों कई दिन बिता दिए। अन्य में कहा कि कहां से दूं, चमड़ा के दूं, कहां से दूं, है नहीं रुपया, कहां से दूं? ऐसे नट गया तो उसको आ गया गुस्सा, उसने 5-7 जमा दिए कि तंग करता है कोरा। अरे कह देता कि नहीं दूंगा, इतनी बात थी। अरे अब कहां से दूं? तो गुस्से में आकर मार दी, उसने नालिश कर दी। राज में बुलाया गया, कहते ने मारा कि हाँ साहब। कितनी मार? 5 जूतों की मारी, तो ये दंड भोगना पड़ेगा। कहता था 5 जूतों में 5 रुपये काट लिएगा और 95 रुपये दे दे, कोई रुपये नहीं कटेंगे। रुपये का लेना हो तो दीवानी में दावा करो, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो तेने मार पीट की दंड भोगना पड़ेगा। कैसा? 10 रुपया काट लो, एक जूते को 2-2 रुपया, कटेगा नहीं। यहाँ जुर्माना वो तो दिया जा सकता है, कैद वहां भोगी जा सकती है, परंतु रुपयों में से कोई इधर उधर नहीं होगा। ये तो महकमा ही अलग है। ऐसे पुण्य करते हो, शुभ काम करते हो, ये दीवानी का है, महकमा अलग है। और पाप करते हो, अन्याय करते हो, दुख देते हो, ये महाराज फौजदारी है, ये महकमा अलग है। ऐसे नहीं समझना कि पाप कर दिया तो पुण्य कर दो वो कट जाएगा ना, दोनों जमा होंगे अलग। ये फौजदारी कटेगी नहीं दीवानी से,
ये दंड भोगना पड़े। इस वास्ते पापों से सावधान रहो। पुण्य करके तो भगवान के अर्पण कर सकते हो, शुभ काम करके श्री कृष्णार्पण वस्तु कर दो, परंतु पाप करके भगवान अर्पण को तो ये नहीं होगा। भगवान की आज्ञा नहीं पाप करने की। भगवान के अर्पण तो वही हो सकता है जिसके लिए भगवान की आज्ञा। भगवान कहते हैं ऐसा करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर दें, और विरुद्ध काम कैसे कर दोगे आप? राज्य में आपने अच्छा काम किया और फिर अच्छा आप कर रहे हो और राज्य से मदद मांगते हो कि साहब हम 10,000 रुपया आपके खजाने में जमा करना चाहते हैं, राज्य के ढेर चीज करना चाहते हैं, हमारे को मदद मिल जाए, तो आपको मदद मिल जाए। सिपाही आ जाएंगे, रक्षा करने वाले आ जाएंगे। परंतु एक आदमी कहता है हम 10,000 की चोरी करना है आपके खजाने में, हमारे को सिपाही मिल जाएगा। सिपाही पकड़ने वाले आ जाएंगे, करो कैद इसको, चोरी करना चाहता। ऐसे भगवान के अनुकूल काम करो तो वहां भगवान की, संतों की, शास्त्रों की, धर्म की, सबकी मदद मिलेगी आपको। परंतु अन्याय करना चाहो तो मदद नहीं मिलेगी, दंड मिलेगा। वो कायदे विरुद्ध क्यों करते हो? तो अन्याय करते हैं अपने स्वभाव बिगड़ने से, और स्वभाव सुधरने से बिगाड़ नहीं होता है, फिर आपका सुधार होगा। स्वभाव आपने अच्छा बना लिया, अच्छा उत्तम, तो आपके द्वारा अच्छे अच्छे काम होंगे। और स्वभाव बिगड़ गया है तो महाराज सावधान रहते रहते पटका बैठोगे, आदत बिगड़ गई। तो स्वभाव को शुद्ध बना लेना है, इसके समान कोई पूंजी नहीं है आपके पास। धन संपत्ति सोना जमीन आदि कोई ऐसी पूंजी नहीं जैसी पूंजी ये है। परंतु आज धन के लिए स्वभाव बिगाड़ लेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर करके अंतःकरण को मैला कर देंगे, स्वभाव को महान बिगाड़ लेंगे, और यहाँ धन यहाँ रह जाएगा और बिगड़ा हुआ साथ खा जाएगा। स्वभाव यहाँ नहीं रहेगा, वो मरने पर साथ जाएगा। यहाँ रहने वाले धन के लिए स्वभाव बिगाड़ लेते हो। बात बात में झूठ कपट, बात में ठगी, बात बात में धोखाबाजी, कहते कुछ है करते कुछ है, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार, बच नहीं सकोगे। अभी असहज बोल दिया, असहज कर दिया, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। आजकल के जमाने में इस तरफ ख्याल ही नहीं है, झूठ कपट की तरफ ख्याल ही नहीं। पहले आदमी डरते थे, व्यापार करने वाले भी झूठा पुर्जा नहीं लिखते थे, और लिखते थे ये कहते रे राम राम राम, धोले पर कालो, मानो सफेद कागज के ऊपर काला लिख दिया, तेने झूठा असत्य लिख दिया। तो धोले पर काले का अर्थ होता है, धोला होती है गाय और उसके ऊपर छुरी, गाय के गले छुरी मारना है, कागज पर कलम से दस्तखत झूठा कर देना, ये बात थी। डरते थे, राम राम ऐसा करते। बही की बही दूजी बनती, इनकम टैक्स में दिखाने की बही दूजी, हाथी के दांत खाने के दूजे, दिखाने के दूजे। सज्जनों बचो, पापों से बचो। पैसे के लिए पाप करते हैं, पर पैसे के सिवाय बात ही बात में पाप, अन्याय कर झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, करना करेंगे कुछ नहीं। आदत से तो बचो, कुछ आदत तो शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। और वो बनाओगे कब? ये मौका है मानव शरीर का, उसमें बहुत सी तो उम्र चली गई है, और अगर ये कितनी इसका पता नहीं, बीत गई उसका तो पता है, इतने वर्ष बीत गए, परंतु अब कितना रहना होगा इसका कुछ पता नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हुए घड़ी के में राख की ढेरी। ऐसे मौके पर जल्दी से जल्दी पूर्ण यतेत न पतेत मृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं आवे तब तक जल्दी से जल्दी अपना काम बनाओ, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, उपकारी बनाओ, हितकारी बनाओ। कम से कम अहित तो मत करो, अन्याय तो मत करो, झूठ कपट बेईमानी मत करो, धोखेबाजी मत करो, ठगी मत करो। बड़ा भारी अनर्थ होता है भाई, पाप करने का बड़ा अनर्थ होता है। जिसमें भी आप सत्संग में आते हो, आप ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये देखो सत्संग में जाने वाले, वो आपको ही दंड भोगना पड़ेगा जैसी बात नहीं है। आपके जरिए सत्संग कलंकित होगी,
गीता का पाठ करते हो गीता ने कलंक लगेगा, नाम जप करते हो नाम को कलंक लगेगा, ठाकुर जी जाते हो ठाकुर जी को कलंक लगेगा। उनको कलंक नहीं, महान कलंक आपको लगेगा। लोगों में प्रचार होगा कि ठाकुर जी के दर्शनों में कोई ताकत नहीं, गीता में कोई ताकत नहीं, नाम जप में कोई ताकत नहीं, सत्संग में कोई ताकत नहीं, क्योंकि ये करने वाले ऐसा करते हैं ना। तो उनका क्या दोष बताइए, महान अपराध कर रहे हो। यदि सत्संग ही नहीं करें तो कौन से आप बच जाओगे पापों से। कई लोग कहते हैं देखो तुम सत्संग करते हो और पाप करते हो, बड़ा अन्याय करते हो। हम तो सत्संग करते ही नहीं, ये बहादुरी है, हम सत्संग करते ही नहीं, तो आपको पाप नहीं लगेगा ना, हमारे को पाप कम लगेगा। कहते क्यों कि आप जानते हो और पाप करते हो, इस वास्ते आपको पाप लगेगा। हम तो जानते ही नहीं, सत्संग में जाते ही नहीं, इस वास्ते हमारे को पाप नहीं लगेगा। अगर जानकारी से पाप लगेगा तो आपने जानकार अनजान दोनों का निर्णय किया है, जानकार तो आप कम नहीं हो। जाओ सोचो कि तुम जानकार हो, तुम्हारे को पाप ज्यादा लगेगा, हम जानकार नहीं, हमारे को कम लगेगा। तो जानकारों के जानकार हो, तुम तो गुरु हो उनके। अगर जानकारी पाप लगेगा तो आपको डबल लगेगा, बच सकोगे नहीं। मनुष्य जन्म कर इतना बुद्धि का दुरुपयोग, सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए भाई अभिमान, हम सत्संग नहीं करते साहब। सत्संग करने वाला पापों से बचेगा, उसके बचने का कोई ठिकाना नहीं। जो सत्संग नहीं करता है, सत्शास्त्र नहीं पढ़ता है, अच्छा विचार नहीं करता है, कौन बचाएगा, कौन सुनाएगा, किसको कैसे ज्ञान होगा। अभिमान और बढ़ गया। सत्संग करने वाले का अभिमान कम होता है, विचार करेगा तो उसका सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं। सत्संग करने वाले भाइयों के बहनों के परिवर्तन होता हुआ है। हमारे पास बहुत सी बातें आती है, ऐसा सुधार हुआ है, स्वभाव एकदम सुधरता है और का और ही स्वभाव हो जाता है। तो सत्संग स्वाध्याय करने से लाभ होता है, पर तो उसके भी आड़ लगा देते हैं, तुम्हारे से हम अच्छे तो सत्संग नहीं करते। तो कौन कहते हैं ऐसे, बिल्कुल लंच है, इस विषय में बिल्कुल मूर्ख है, समझते नहीं, समझ को तो इस्तीफा दे दिया। तो सज्जनों, ये मौका है समझने का और स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाने का। ये आप हम बना सकते हैं, और नहीं तो बिगड़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा। और ये बिगड़ता है को दो चीजें, एक तो धन का संग्रह करना, एक भोग भोगना, सुख भोगने के लिए और धन संग्रह के लिए। अभिमान और स्वार्थ की मात्रा, धन हो गया पास में, अभिमान हो गया, स्वार्थ की मात्रा, किसी तरह से अपना मतलब सिद्ध करें। तुम्हारा बहुत खराब मतलब सिद्ध क्या हो, मतलब बिगड़ रहा। इस तरफ कब विचार करोगे, कब सोचोगे। वो दो कौन सा दिन आएगा जिस दिन के लिए ये काम बाकी रख छोड़ा, कभी स्वभाव सुधार के लिए कोई दूसरा दिन आएगा, दूसरी उम्र मिलेगी, दूसरी आयु मिलेगी, दूसरा कोई मौका मिलेगा। वो अभी मौका है, अभी सुधारना, पूर्णियते, जल्दी जल्दी रन करना। इस वास्ते स्वभाव को निर्मल बनाओ। निर्मल कैसे बनावे, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव आपका बन जाएगा, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आपके पास धन ज्यादा हो तब आप शुद्ध बनोगे, ये नहीं। बहुत से भाई बहन मन में सोचते हैं कि हमारे पास धन हो तो हम पुण्य करें, हमारे पास में सामर्थ्य हो, विद्या हो तो हम उसके द्वारा प्रचार करें, बल हो तो उससे हम सेवा करें। अच्छी बात, भावना अच्छी, परंतु बल जितना है उतने से ही सेवा करो, धन जितना है उससे ही सेवा करो, बुद्धि शास्त्र जितना है उससे भी सेवा करो। आप पर लागू उतना ही होगा जितना आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते वो आप पर लागू नहीं होगा। आपकी सामर्थ्य नहीं, आप पर लागू कैसे होगा। किसी आदमी से आप आशा रखते हो तो वो कर सकता है, उसी से आशा रखते हो, जो नहीं कर सकता उससे आशा नहीं रखते। कल्पना करो कि मेरे से बात सुनने की तो आप आशा रखते हो, परंतु ऐसी भी मन में आशा रहती है कि आप व्यापार में अगर धन चाहे तो स्वामी जी 10,000 20,000 रुपया ले आएंगे, ऐसी आशा करते हो। क्या ले आएंगे, बाबा जी जात है ही नहीं, क्या ले आएंगे। तो जो मेरे पास है ही नहीं तो आप आशा नहीं रखते,
तो आपके पास वो बल है ही नहीं, तो भगवान आशा आपसे उस बल की आशा रखेंगे। आप जितना कर सकते हैं उतनी कुटुंबी और भगवान और धर्म और शास्त्र आशा रखते हैं। आप नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें, हम धर्म करें, तुम्हारे जरूरत नहीं है पैसा, जितना है उतना करो, उससे अधिक आवश्यकता नहीं। ये बहनों की बहुत मन में रहती है, धन हो तो हम इतना पुण्य करें, हम ऐसा करें। अरे है उससे तो करो, और अभी नहीं करते हो, ज्यादा धन होने से कर लोगे, क्या भरोसा है आपका? मन तो वही रहेगा ना। जब धन नहीं होता है, ध्यान देकर सुनो मेरी बात, जब तक धन नहीं होता है तब तक विचार आ जाए कि 100 रुपया है तो 100 रुपया लगा दूं, क्यों धन पास में है नहीं, इस बात लगा दूं, मन में आ गई। और 100 आ जाए फिर देखो तमाशा, फिर नहीं लगा सोगे, फिर कंजूसी बढ़ेगी, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, धन अधिक हो तो कंजूसी कृपणता ज्यादा बढ़ेगी, अधिक। वही कर सकता है जो अपनी शक्ति के अनुसार करता रहता है, उसका स्वभाव बनेगा शुद्ध। इस बात से आपके पास जो ताकत है उस ताकत के अनुसार आप करो, जरूर सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं। भाव केवल ये हो जाएगा सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव को लेकर आप अपना आचरण करो तो आप में ताकत आ जाएगी। एक बहुत विलक्षण बात है, जो उपकार करना चाहता है उसके पास में संपत्ति और शक्ति आती है, भगवान देते। परमात्मा का खजाना अटूट अखंड पड़ा हुआ है, उसका अच्छी तरह से वितीर्ण करने वाले आदमी नहीं है। अगर सच्चे हृदय से दुनिया का भला करने के लग जाए तो भगवान का खजाना खुल जाएगा। उसके पास जितनी शक्ति है उतनी नहीं, बहुत शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति क्या काम आवेगी? परम शुद्ध परमात्मा, उसके पास कितना ज्ञान है, कितने समझ, कितना उपकार का विषय भरा हुआ। सच्चे हृदय से हिस्सा आता है तो भगवान के तो ऐसे आदमियों की जरूरत है। खजाना बहुत पड़ा हुआ है परंतु सब खाऊं 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 कर रहा है। घर के आदमी भी खाऊं खाऊं करते तो उसको चाबी नहीं देते, तो भगवान चाबी कैसे दे देंगे? और उपकार ही उपकार करने का विचार होता है तो भगवान का महाराज खजाना खुल जाए, खुला लूटाओ बोले, इतना वो खजाना आता है। और आपके हमारे सबके लिए खुला है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, किसी जाति के लिए, किसी वर्ण के लिए, किसी आश्रम के लिए बात नहीं, भाव की बात। ऐसा मौका मिल गया है मानव शरीर, इतना सुंदर योग्यता और आप बुद्धि और आपकी सामग्री, आपके पास में इतना सुंदर मौका मिला है। अभी अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन सा दिन होगा? वो अभी करने का है, अभी सोचने का है, समझने का है, देरी करने की बात नहीं। स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ स्वभाव, जो सदा ही आपके द्वारा भलाई भला होता रहे। स्वभाव शुद्ध बन गया और सत्संग और सत्शास्त्रों के द्वारा क्या होता है? ये लाभ, बड़ा भारी लाभ होता है, वो धन संपत्ति से नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों रुपये आपके पास हो जाए तो आपका स्वभाव शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं खराब भले ही हो। कृपण बनेगा, कंजूस बनेगा, दोष दृष्टि करेगा, दुख देगा, व्यापार हाथ लग जाएगा तो चीजों वस्तुओं को अपने एक हस्तगत करके चाहे जैसी महंगी करके दुनिया को तंग करोगे, संपत्ति मिलने से ये स्वभाव बिगड़ेगा। भाई स्वभाव तो आप सुधारना चाहो तो सुधरेगा। धनवान का भी सुधर सकता है, निर्धन का भी सुधर सकता है, साधु का, गृहस्थ का, भाई का, बहन का, सबका शुद्ध कर सकता है। स्वभाव शुद्ध बनाना हो, जिसकी नीयत ठीक होगी तो। नीयत खराब होने से भाई हर एक जगह अपना पतन ही पतन हो। इस वास्ते अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ। स्वभाव शुद्ध बनने के बाद नीच जोनी में जा ही नहीं सकता, 84 लाख जोनी में अधोगति में जा ही नहीं सकता। स्वभाव जिसका शुद्ध बन गया, उसको सांप कैसे बनाया जाए, उसको बिच्छू कैसे बनाया जाए, उसको पशु कैसे बनाया जाए, वो काम कर ही नहीं सकेगा। वहां क्रूर जंतु होते हैं, स्वभाव खराब होता है, उनको सिंह और सांप बनाते हैं। मैंने कहा था कि स्वभाव लड़ने का बना लेगा तो फिर उसको कुतिया बनाएंगे भगवान के, अब लड़ो रात और दिन बैठ। तो ऐसे स्वभाव क्यों बनाओ जिसमें भगवान को कुतिया बनाना पड़े? भाई ऐसी लड़ाई करते हैं, तुमको कुत्ता बनाएंगे भगवान? लो भाई, मनुष्य शरीर में तो काम धंधा करना पड़ता है, लड़ने के लिए वक्त नहीं मिलता।
कुत्ता बना दो गली में, दिन भर करो, रात भर कोई काम है कोई धंधा। तो स्वभाव शुद्ध बनाओ तो कुत्ता बना ही नहीं सकते, तो कुत्ते काम कर ही नहीं सकेगा वहां। तो क्या गति होती है? गति आपके स्वभाव के अनुसार होती है। गतियों का प्रश्न आया तो विवेचन आया, में ऐसी ऐसी गतियां होती है, किस तरह से जाता है, किस तरह से जाता है। बात बहुत सी याद आई, आप लोगों को काम की चीज ये है, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, दुर्गति हो ही नहीं सकती, अधोगति में जा ही नहीं सकते। स्वभाव ही शुद्ध बना लिया वो कैसे दुर्गति में जाएगा? जा नहीं सकता। अरे ये अपने हाथ की बात, इसमें पराधीनता नहीं है, परतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र। अभिमान त्याग करके हित करने का भाव करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से हित कैसे हो? केवल आपका भाव बदल जाए भीतर का, सब काम ठीक हो जाएगा। भाव बदलते क्रिया बदल जाएगी, सब काम बदल जाएगा। सबके हित करने का भाव हो, सुख पहुंचाने का भाव हो। बहनों माताओं कृपा करो, अब तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। पता नहीं था पहले, कई ऐसी बातें होती है जिसमें नहीं पता है, इस वास्ते आदमी गड़बड़ी करता है। पर सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये बात समझ में आ जाए कि भाई मुझे का नुकसान कर रहा, वो नुकसान है, पर अपना स्वभाव बिगड़ने का नुकसान बड़ा भारी। वो तो एक बुराई की जड़ होगी, बीज बो दिया गया, बुराई बुराई पैदा होती चली जाएगी। और शुभ स्वभाव, शुभ अच्छा उत्तम बन गया तो अच्छाई पैदा ही होने लग जाएगी। कितनी बढ़िया बात। जहां जाओ वहां बढ़ाई होगी, वहां जाओगे आराम होगा, वहां लोग आदर करेंगे, और आदर आदि में नहीं लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो स्वभाव को शुद्ध और बुरा बनाने में आप हम सब स्वतंत्र हैं। तो गति कैसी होती है कि उसकी मति होती है, वैसी गति होती है। मति में क्या है? उपकार करना, हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, कल्याण करना, ये तो है बढ़िया बात। और अपना धन संग्रह करना, अपना भोग भोगना, ये है खराब बात। स्वभाव को शुद्ध करना हो तो आपकी मर्जी, अशुद्ध करना हो भी करना तो चाहिए नहीं, परंतु तो क्या करें, लाचारी करो, आप मर्जी है क्या करें, हमारे तो बस चलता नहीं। शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। नारायण 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 नारायण, फिर गति अच्छी होगी, इसमें संदेह नहीं। राम राम।